ભરત અને बाहुबली। सांसारिक जीवन के त्याग से पहले भगवान ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ राजा ऋषभ के रूप में जाने जाते थे और उनके दो पत्नियां सुमंगला और सुनंदा थी। सुमंगला से उनके 99 पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे बड़े और श्रेष्ठ थे। जाना जाता है कि और ब्राह्मी नाम की एक बेटी भी थी। दूसरी पत्नी सुनंदा से उनका एक पुत्र हुआ, जिनका नाम बाहुबली था, और सुंदरी नाम की बेटी हुई। इन सभी को विभिन्न कलाओं और शिल्पों का उचित प्रशिक्षण दिया गया। भरत महान बन गया। योद्धा और राजनीतिज्ञ में सुनंदा का पुत्र लंबा, सुडौल और मजबूत था और इसलिए उसे बाहुबली कहा जाता था। संस्कृत में बहु का अर्थ है भुजा और बलि का अर्थ है शक्तिशाली, यानी कि भुजा शक्तिशाली। ब्राह्मी ने साहित्य रक्षता का एक उच्च स्तर प्राप्त किया। ब्राह्मी ने साहित्यिक दक्षता का एक उच्च स्तर प्राप्त किया। उसने विकसित किया पहली ज्ञात लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। सुंदरी गणित में बहुत दक्ष थी। भगवान के बाद ऋषभदेव ने सर्वज्ञता प्राप्त की। दोनों लड़कियों ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और उनकी शिष्या बन गई। एक राजा के रूप में ऋषभदेव के पास एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी थी। त्याग के समय उन्होंने सौंप दिया। भारत के लिए विनीता शहर, जिसे अयोध्या भी कहा जाता है, और तक्षशिला बाहुबली को दी। उसने अपने विशाल राज्य के विभिन्न भाग अपने शेष 98 पुत्रों को दे दिए। भरत ने शीघ्र ही विनीता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसका सम्राट बनने का इरादा था पूरा राष्ट्र। इस उद्देश्य के लिए उसने एक मजबूत सेना का गठन किया और विभिन्न प्रकार की लड़ाई विकसित करना शुरू कर दिया। उनके पास चक्र रत्न नामक एक चमत्कारी पहिया भी था। चक्र का अर्थ है पहिया और रत्न का अर्थ है कीमती गहना, जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकेगा। अपनी सेना और हथियारों को विकसित करने के बाद उन्होंने अपने विजय की यात्रा शुरू की। उस समय शायद ही कोई था जो उसकी सुसज्जित सेना का सामना कर सके। वह आसानी से विनीता के आसपास के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने अपना ध्यान अपने 98 भाइयों की भूमि की ओर लगाया और उन्हें अपनी श्रेष्ठता का स्वीकार करने के लिए कहा। वे सभी सलाह मांगने के लिए भगवान ऋषभदेव के पास गए। भगवान उन्हें अपनी आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का महत्व समझाया, न कि बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना। वह भी उन्हें सलाह दी कि मुक्ति कैसे प्राप्त करे। एक सच्चा राज्य, बड़ों से युद्ध करने की व्यर्थता का एहसास होने पर भाई पुत्रों ने अपना राज्य उसे सौंप दिया, सांसारिक जीवन त्याग दिया और प्रभु के शिष्य बन गए ऋषभदेव भगवान के। अब बाहुबली ही रह गए। हालांकि उसकी एक अलग दृष्टि थी और वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वह सचेत था। राज्य पर शासन करने का उसका अधिकार उसके पिता द्वारा उसे सौंप दिया गया। इसके अलावा उसके पास किसी से भी लड़ने की इच्छा शक्ति और क्षमता थी, आक्रमणकारी। इसलिए अब उन्हें भरत का अधीनस्थ दर्जा स्वीकार करने का अनुरोध मिला, तो उन्होंने मना कर दिया और शुरू कर दिया लड़ने की तैयारी।
दोनों भाई मजबूत थे और दोनों के बीच युद्ध का बड़े पैमाने पर रक्तपात होना निश्चित था। इसलिए दोनों पक्षों के सलाहकारों ने अपने आकाओं को युद्ध करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। उसकी जमीन युद्ध अपरिहार्य लग रहा था, क्योंकि भाई युद्ध में मैदान में अपनी सेनाओं को आमने सामने लाए। सब लोग आसन्न युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले भारी हताहतों की संभावना से कांप उठा। सलाहकारों ने तब एक आखिरी प्रयास किया। उन्होंने अपने आकाओं को समझाया कि विवाद का मुख्य बिंदु था निर्धारित करे कि कौन सा भाई श्रेष्ठ था। उस उद्देश्य के लिए एक बड़े पैमाने पर युद्ध को इकट्ठा करने के लिए बजाय कि उनके बीच एक लड़ाई, दोनों भाई इस मामले को आसानी से सुलझा लेते थे और अनावश्यक रक्तपात को टाल देते थे। दोनों भाइयों ने सोचा यह एक उत्कृष्ट विचार था और तुरंत सहमत हो गया। योजना एक सीधे द्वंद्व में शामिल होने की थी और के विजेता द्वंद्व को नेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। द्वंद्व के दिन भरत ने बाहुबली को अपने विभिन्न अनुमेय हथियारों का उपयोग करके हराने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास बाहुबली को हराने में असफल रहे। भरत ने सोचा कि उसकी हार कितनी असहनीय और शर्मनाक होगी। उसकी महत्वाकांक्षा, अगर उसने अपने भाइयों को नहीं हराया तो पूरी दुनिया पर राज करना भी दांव पर लगा था। वह हताश हो गया और नियमों की अनदेखी की बाहुबली में अपने चमत्कारिक चक्र रत्न को खोलकर द्वंद्व युद्ध का किया। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण भूल गया था। चमत्कारी हथियार की विशेषता, यह वाहक के किसी भी रक्त संबंधियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए पहिया भारत लौट आए और बाहुबली को कोई नुकसान नहीं हुआ। भरत द्वारा द्वंद्व के नियमों के उल्लंघन से बाहुबली क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बड़े भाई को कुचलने का विचार किया। अपनी शक्तिशाली मुट्ठी के साथ जैसे ही उन्होंने उस उद्देश्य के लिए अपना हाथ उठाया, दर्शक भरत के विचार से कांपने लगे, आसन्न मौत। लेकिन जैसे ही वह अपना क्रोध प्रकट करने ही वाला था, उसके पास अंतर्दृष्टि की एक चमक आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ? बाहुबली ने सोचा, मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं अपने बड़े भाई को कुछ सांसारिक संपत्ति के लिए मारने जा रहा हूँ? वो मेरे पूज्य है। पिता ने स्वेच्छा से त्याग दिया और मेरे अन्य भाइयों ने क्या त्याग दिया है? वह की संभावना पर थरथरा आदरणीय भाई की हत्या में बुराई देखकर भरत की आसन्न मृत्यु। उसी क्षण उसने अपना विचार बदल दिया। अपने भाई को मारने के लिए अपना हाथ नीचे करने के बजाय उसने अपने बालों को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जैसे कि दीक्षा के दौरान भिक्षु करते हैं। सब कुछ त्यागने और सांसारिक जीवन को त्यागने का प्रतीक। हालांकि बाहुबली ने अपना सारा अहंकार नहीं खोया था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने पिता के पास गया और अपनी मंशा बताई, संसार को त्यागने के लिए उन्हें झुकना होगा और अपने 98 छोटे भाइयों के अधीन रहना होगा, जो भिक्षुणी में उनसे वरिष्ठ थे। यह उसके लिए अस्वीकार्य था। इसके बजाय बाहुबली ने ज्ञान प्राप्त करने का फैसला किया। अपने दम पर और उसी स्थान पर ध्यान करना शुरू कर दिया जिस पर वह खड़ा था। वह अपने में इतना डूब गया, ध्यान दिया कि उसने समय का ट्रैक खो दिया और याद नहीं कर सका कि वह कितनी देर तक वह खड़ा था। वह गतिहीन था, इतना लंबा कि उसके पैरों के चारों ओर लताएं उगने लगी। बाहुबली को ध्यान की मुद्रा में खड़े हुए 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई।
कैसे कर सकता है? वह अहंकार को छोड़े बिना उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुंदरी को उसे दाई ओर लाने के लिए भेजा। पथ वे उस स्थान पर आए जहां बाहुबली ध्यान कर रहे थे। अपने पराक्रमी भाइयों को चट्टान की तरह खड़ा देखकर उन्होंने शांति से उससे कहा, तुम हाथी पर बैठकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आपको उतरना होगा। हाथी जैसे ही उनकी जानी पहचानी आवाज बाहुबली के कानों तक पहुंची, उन्होंने विस्मय से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा लेकिन खुद को हाथी पर नहीं पाया। तब उन्होंने महसूस किया कि वे जिस हाथी की बात कर रहे थे वह उनका अहंकार था। वह तुरंत अपने अहंकार को भंग कर दिया और भगवान ऋषभदेव के पास जाने का फैसला किया और अपने 98 भाइयों को प्रणाम करने के लिए तैयार हो गए। अपनी लंबी तपस्या के दौरान उन्होंने अहंकार को छोड़कर अन्य सभी अशुद्ध वासनाओं को दूर कर लिया था जो अभी भी उनके बीच बनी हुई थी, और ज्ञानोदय। अब उसका अहंकार भंग हो गया और उसके स्थान पर नम्रता प्रबल हो गई। इसलिए जैसा कि उन्होंने लिया भगवान की ओर पहला कदम, उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और सर्वज्ञ बन गए। इस घटना की याद में विंध्यगिरी की पहाड़ी पर बाहुबली की 57 फुट ऊंची खड़ी मूर्ति है। श्रवण बेलगोला दक्षिणी भारत में बेंगलोर के पास। यह ग्रेनाइट की एक ही चट्टान से बना है और लगभग बनाया गया था 1000 साल पहले। तीर्थयात्री और आगंतुक आश्चर्य करते हैं कि खुले आसमान के नीचे भी मूर्ति आज बेदाग है। जिस समय बाहुबली अपना गहन त्याग कर रहे थे, उसी समय भरत निर्विवाद सम्राट बन गए थे या चक्रवर्ती दुनिया का। वे अवसरपिनी श्री के वर्तमान समय चक्र के पहले चक्रवर्ती थे। एक शासक के रूप में वह समान रूप से और सभी के हित में शासन किया और लोग उसके प्रशासन के तहत खुश थे। भारत की पहचान भी भारतवर्ष के रूप में। वह स्वयं हर दृष्टि से प्रसन्न था और बहुत लंबे समय तक शासन करता था। एक दिन जब वह अपने रूम में थे, तब उनकी उंगली से एक अंगूठी फिसल गई। उसने देखा कि उंगली बल्कि दिख रही थी, उंगली के बिना अजीब, यानी कि उंगली अंगूठी के बिना अजीब दिख रही थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे पछाड़ दिया और उसने अपनी सारी अंगूठियां हटा दी। वह देखकर कि उसकी उंगलियां अब नहीं रही सुंदर, उसने अपना मुकुट और अपने शरीर को सजाने वाले अन्य आभूषण उतार दिए और आईने में देखा। उसे एहसास हुआ कि वह उतना सुंदर नहीं दिखता था जितना वह दिखता था। इसने विचारों की एक ट्रेन को बंद कर दिया। मैं खुद को सुंदर और मजबूत मानता हूँ, लेकिन यह पूरा लुक सिर्फ आभूषण जो शरीर के लिए होते थे उसका था। शरीर स्वयं रक्त और हड्डियों से बना है। फिर मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है। उसने आगे सोचा, मेरा शरीर हमेशा के लिए नहीं रहेगा और देर सबेर सड़ जाएगा। उस अवस्था में मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। एकमात्र चिरस्थायी इकाई आत्मा है। उसे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं दुनिया में उसके शरीर सहित वास्तव में उसका था और वह जल्द ही एक बड़े निर्णय पर आ गया। क्यों नहीं दूर सभी अस्थायी चीजों के प्रति मेरे लगाव के साथ और इसके बजाय किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करे जो मेरे पिता की तरह हमेशा बनी रहे। इस प्रकार उन्होंने सांसारिक जीवन के लिए एक तीव्र वैराग्य विकसित किया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस प्रतिबिंब के कारण भीतर से सच्चे ज्ञान का उदय। नीतिजन उन्होंने उसी कमरे में एक के रूप में सर्वज्ञता या केवल ज्ञान प्राप्त किया। लेटा हुआ व्यक्ति
शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस महान कहानी का केंद्र अहंकार और आत्म साक्षात्कार पर है। अहंकार और अभिमान नकारात्मक बनाता है, कर्म और एक को विनाशकारी व्यवहार की ओर ले जाते हैं। जैसा कि वो कहानी में बताया गया है, अहंकार भी पैदा करता है, क्रोध और तर्कहीन व्यवहार की ओर ले जाता है। अहंकार और सतही अभिमान को दूर करना होगा। ज्ञान और सर्वज्ञता के मार्ग पर हम सभी को खेती के लिए प्रयास करना चाहिए। नम्रता जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। प्रणाम। अगर आपको ऐसे वीडियो और ऐसी बहुत सारी कविताएं सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।